पंजाब हुकूमत ने गुज़श्ता एक हफ्ते के अंदर अंदर दो कवानीन पास किए हैं। उनमें एक कानून पंजाब असम्बली के अंदर वोटिंग की शक्ल के अंदर पास किया गया, उसका नाम है हत्के इज्जत कानून। दूसरा, उन्होंने अपनी पंजाब काबीना के अंदर एक एडवाइस पेश की, एक एडवाइस लोगों के सामने रखी, जो स्क्रीन के ऊपर आप देख भी रहे हो, जिसका एक पॉइंट नंबर 10 है, जिसमें वादे तौर पर लिखा गया है कि रिक्वेस्ट फॉर द लीगल एक्शन अगेंस्ट इमरान अहमद खान नियाजी एंड अदर्स। ये दोनों कानून क्यों पास किए गए, इनका मकसद क्या था, इसके ऊपर बात करते हैं। इसमें जो एक हद के इज्जत कानून है उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। पहले जो काबीना के अंदर एक चीज रखी गई और उसके ऊपर तमाम लोगों ने इत्तेफाक किया, वो सिर्फ इसलिए किया गया कि इमरान अहमद खान नियाजी जो साबिक वज़ीर आज़म हैं, वो अडयाला जेल के अंदर कैद हैं और उनका मौकफ ये है, यानी कि पंजाब हुकूमत का ये मौकफ है कि वो जेल के अंदर से बैठकर कुछ इस तरह के बयान देते हैं कि जो अदारों के अंदर दराड़ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो रियासत मुखालिफ हैं और अदारों के खिलाफ हर्जासराई करते हुए बयान देते हैं और उनको मीडिया के ऊपर ना चलाया जाए। आपको मालूम होगा कि वो अडयाला जेल के अंदर जब भी पेशी होती है, उसके बाद वो अपने वकला के साथ इंटरेक्ट करते हैं और मीडिया के लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। उनकी वो सारी बातें बाहर आकर थ्रू ट्वीट्स, थ्रू टिकर्स लोगों के सामने आती हैं। सोशल मीडिया पर वो चीज़ें ज़्यादा चलती हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया को रोक लिया जाता है। इसके ऊपर भी उन्होंने रोकने के लिए ये तमाम तार मामला पेश किया। लेकिन इस तमाम मामले को, यानी कि इस एडवाइस जो कि काबीना ने पास की, इसको लोगों के सामने रखने के लिए, मीडिया के ऊपर बयान करने के लिए पंजाब की जो वज़ीर इत्तलात हैं अज़मा बुखारी साहिबा, वो तशरीफ लेके आई, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वैसे बतौर एक सियासी वर्कर तो मैं उनसे हमेशा इत्तेफाक करता हूं कि वो अपनी जमात को बड़े अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करती है मीडिया के ऊपर। लेकिन कल जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने कुछ हकायक को मस्क करने की कोशिश की। तारीख के ऊपर पर्दा डालकर उन्होंने अपनी मर्जी से चीजें लोगों के सामने रखने की कोशिश की। उन्होंने एक बड़ी मजेदार बात की, वो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे। उन्होंने कहा कि जी, जो अडयाला जेल के अंदर कैदी बैठा हुआ है वो बार बार 1971 का जिक्र करता है और उन्हें बड़ा शौक है मुजीबुर रहमान बनने का। ये भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जिक्र किया। अब देखा जाए नाजरीन कि तारीख जो है वो दो तरह की है। एक वो तारीख है जो हकीकत के ऊपर मबनी है, 1947 से लेके आज के इस लम्हे तक आप तारीख उठा के देखें, अगर आप इंडिपेंडेंट तारीख पढ़ेंगे और जो किताबों के अंदर पढ़ाई जाती है, जो एकेडमिया का हिस्सा बनाया गया है जबरदस्ती, जो क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक आप मुतालिया पाकिस्तान कह सकते हैं, आप उसे पाक स्टडी कह सकते हैं, इसके अलावा भी जो पढ़ाई जाती है वो है जबरदस्ती स्टूडेंट्स के ऊपर थोपी गई जो तारीख है। एक तारीख वो है कि जो हकीकत के ऊपर मबनी है। अगर आप देखें तो हमारे जो एकेडमिया का जो सिलेबस का हिस्सा है पाक स्टडी के हवाले से, उसमें मासवाए अपनी मर्जी की तारीख बनाने के और उसके अंदर कुछ नहीं होता। उसके अंदर मासवाए इन चीजों के कि जी पाकिस्तान का महल्ले वकू कितना है, 7,96,096 किलोमीटर। पाकिस्तान के अंदर पहाड़ी सिलसिले कितने हैं कि जी फलां फलां पहाड़ी सिलसिले हैं। पाकिस्तान का दरियाई निजाम, जो इसके अलावा मौसमी हालात, इसके अलावा और उसके अंदर कुछ भी नहीं बताया जाता। उसके अंदर यह नहीं बताया जाता कि जब 47 के अंदर पाकिस्तान बना तो उसके कितने साल के बाद 58 में जब मार्शल लगा दिया गया, फिर वो कितनी देर चला, उसके बाद फिर कौन सी सिविलियन गवर्नमेंट आई, फिर दोबारा मार्शल लगा दिया गया। टोटल 76-77 सालों के अंदर कितनी दफा डिक्टेटरशिप कायम हुई, ये कोई भी चीज आपको पाक स्टडी के अंदर या मुताला पाकिस्तान के अंदर नहीं मिलेगी। तो तारीख है दो तरह की। मेरी गुजारिश है अज़मा बुखारी साहिबा से, मैं भी रिस्पेक्ट करता हूं उनकी, कि आप अपनी मर्जी से बनाई हुई तारीख लोगों के सामने ना रखें, बल्कि आप हकीकत के ऊपर मबनी जो तारीख है उसको लोगों के सामने रखें। अब आपने ये जिक्र किया कि इमरान खान जो है वो 1971 का जिक्र बार बार करते हैं और उन्हें बड़ा शौक है मुजीबुर रहमान बनने का। मेरे ख्याल के अंदर तो पाकिस्तान में जितने सियासतदान हैं उसमें से कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जिसका दिल ना करता हो कि मुजीबुर रहमान बने, क्योंकि असल हकीकत यह है कि मुजीबुर रहमान एक अवामी लीडर था। असल हकीकत यह है कि मशरकी पाकिस्तान के लोगों ने मुजीबुर रहमान को मेजोरिटी के साथ वोट दिए थे। असल हकीकत यह है कि 1970 के इलेक्शन के अंदर आप तारीख उठा के देखें कि 162 सीटों में से 160 सीटें मशरकी पाकिस्तान के लोगों ने मुजीबुर रहमान को दी थी। इसका मतलब यह है कि लोग चाहते थे कि उनकी हक्के हुक्मरानी जो है वो मुजीबुर रहमान करें। तो कौन सा ऐसा सियासतदान है जो पाकिस्तान के अंदर मुजीबुर रहमान नहीं बनना चाहेगा? जिस बंदे ने 1970 के अंदर 40% वोट हासिल किए, जिसने 1970 के इलेक्शन के अंदर 1 करोड़ 60 लाख के करीब वोट हासिल किए, कौन मुजीबुर रहमान नहीं बनना चाहेगा? लेकिन दूसरा रुख वो है कि जो आप बताती हैं मीडिया के ऊपर, वो ये है कि शायद पाकिस्तान को तोड़ने के अंदर मुजीबुर रहमान का हाथ था। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप तारीख उठा के पढ़ सकते हैं, आप देखें उस वक्त के हालात क्या थे। उसकी तकारीर जो है वो आज भी सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद पड़ी हैं। आप अगर सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हो, आप सुन सकते हैं। उसकी एक लंबी तारीख है कि कैसे कैसे क्या क्या मामला हुए। उसके ऊपर किसी वक्त फिर एक बड़ी वीडियो करेंगे। लेकिन उस वक्त दो बड़े सियासी हरीफ एक दूसरे के मुकाबिल थे। उनमें एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे मरहूम, दूसरे मुजीबुर रहमान थे। मुजीबुर रहमान जो हैं उन्हें उस इलेक्शन के अंदर लोगों ने क्लियर मेजोरिटी दी थी।
300 का ऐवान था और 151 सीट के ऊपर जो है वो मेजोरिटी होती थी, और उन्हें 160 सीटें मिली थी 162 सीटों के अंदर से, मशरकी पाकिस्तान के अंदर से। और वो उस वक्त के वाहद लीडर थे कि जिन्हें मशरकी पाकिस्तान से भी सीटें मिली थी और मगरबी पाकिस्तान से भी सीटें मिली थी। हालांकि हकीकत यह है कि जुल्फिकार अली भुट्टो को उस वक्त लोगों ने वोट नहीं दिया था। वोट दिया था लेकिन उनके मुकाबले में बहुत कम वोट दिया था, तकरीबन कोई 16 या 17% वोट दिया था, और ये टोटल कोई 60 लाख या 61 लाख वोट बनता था। लेकिन उस वक्त की शराफिया, जैसे कि अब की शराफिया है, उस वक्त के जो ताकतवर लोग थे, शराफिया थे, उन्होंने ये तहैया कर लिया था कि उन्होंने मुजीबुर रहमान को इख्तियार नहीं देना। आपको वो तकारीर सारी पता होंगी जो वो कहते रहे, वो मिन्नत समाजत करते रहे कि आप सेशन कॉल करें ईमान का, उसके अंदर वोटिंग हो, लेकिन सेशन कॉल नहीं किया गया। बिल आखिर वो बहुत लंबी एक तवील गुफ्तगू हो सकती है कि कैसे फिर मुल्क के अंदर क्या बहरान पैदा हुआ, और फिर वो सारी 71 की वार और सारे मामला। खैर, जिसको ये लगता है कि मुजीबुर रहमान जो है वो मुल्क दुश्मन थे या उन्होंने मुल्क तोड़ा, वो अपने हकायक थोड़े से दुरुस्त करे और तारीख उठा के पढ़े और वहां से कुछ सबक हासिल करें। हाँ, अलबत्ता अगर कोई ये कहे कि इमरान खान मुल्क तोड़ना चाहता है, तो शायद पाकिस्तान का कोई भी बंदा उसका साथ नहीं देगा अगर वो इस मिशन के ऊपर कायम है। उसकी वजह यह है कि तमाम लोग ही मुहिब वतन है, अपने वतन से प्यार करते हैं, और कोई भी ये नहीं चाह सकता कि इस मुल्क का एक इंच जमीन जो है वो किसी और तरफ चली जाए। तो आप हकायक को मस्क ना करें, बल्कि असल हकायक जो है वो लोगों के सामने रखें और अपनी तारीख दुरुस्त करें। अगर इमरान खान 1971 का हवाला देते हैं बार बार, तो आज के जो हालात हैं उनको रिलेट करने की जरूरत है कि 1970 के इलेक्शन के बाद क्या हुआ था और 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद क्या हो रहा है। क्या उसमें कोई ममासलत पाई जा रही है? इसके ऊपर बहस हो सकती है। फिर आप ये देख सकते हैं कि वो ये बयान क्यों दे रहे हैं। अलबत्ता अगर आप तारीख के अंदर ये कहना चाहें कि मुजीबुर रहमान गद्दार थे या मुजीबुर रहमान ने मुल्क तोड़ने के अंदर कोई साजिश की थी, तो ये आपकी तारीख बिल्कुल ठीक नहीं है। उस वक्त जो बिल्कुल जो हक पे थे वो मुजीबुर रहमान थे। हाँ, उसके बाद क्या बात कर सकते हैं कि जब जुल्फिकार अली भुट्टो फिर एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो गए, फिर ज़ियाउल हक का मार्शल लग गया, उसके बाद की जो सारी तारीख है कि उनके ऊपर एक 302 की झूठी बोगस एफआईआर की गई, फिर अदालतों के अंदर से इंसाफ नहीं मिला, बल्कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है वो ट्रायल कोर्ट बन गई और उन्हें जुडिशियल मर्डर कर दिया गया। वो खैर एक लंबी तारीख है। वहां पर जुल्फिकार अली भुट्टो का स्टेचर, उनका स्टेटस और था। 1970 के इलेक्शन के अंदर मुजीबुर रहमान और जुल्फिकार अली भुट्टो के स्टेटस के दरमियान जमीन आसमान का फर्क था, उनका स्टेचर मुख्तलिफ था। तो आप ये तारीख के उल्ट बात ना करें, तारीख को मस्क करने की कोशिश ना करें। दूसरी जो नाज़रीन बात है वो ये है कि जो हद के इज्जत कानून पास किया गया है। आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, टीवी चैनल्स हैं, उनको तो सेंसर कर लिया जाता है, थ्रू कैमरा कर लिया जाता है, उनको डायरेक्शंस दे दी जाती हैं कि क्या आपने चलाना है क्या नहीं चलाना। वहां एक जो इसके साथ जो प्रिंट मीडिया है उसको भी मैनेज कर लिया जाता है, क्योंकि अखबार जो है अब लोग बहुत कम पढ़ते हैं, तो वो इतने ही छपते हैं कि जितनी उनकी कापियां जो है वो सरकारी दफातर के अंदर जाती हैं और उनके मद के अंदर उन्हें बजट मिल जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया है उसको तो मैनेज कर लिया जाता है, लेकिन जो सोशल मीडिया है वो मैनेज नहीं किया जा रहा। मैं इस हक के अंदर हूं कि सोशल मीडिया को रेगुलाइज करना चाहिए, उसके कोई टीआरओ तय करने चाहिए कि वहां पर जो झूठी खबरें फैलाई जाती हैं उनको रोकने के लिए सद्देबाब करना चाहिए। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि सोशल मीडिया को बंद कर दिया जाए, सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदियां लगा दी जाए, तो ऐसा हरगज ना हो सकता है, ना होना चाहिए। अब ये जो हद के इज्जत कानून पास किया गया पंजाब असेंबली से, इसका मकसद सिर्फ ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर भी लोगों की जुबान बंद की जाए। इसके ऊपर डिटेल में तो बात फिर कभी करेंगे कि इसके कितने पॉइंट्स हैं, उसके अंदर क्या क्या चीजें डिस्कस की गई हैं। हो सकता है कि उन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ ये कानून लागू करने की कोशिश की गई हो, लेकिन सोशल मीडिया को रेगुलाइज करना चाहिए, उसके ऊपर पाबंदी आयद नहीं करनी चाहिए। अलबत्ता इस तमाम जो कानून की एक शिक है वो मैं आपको बता देता हूं। उसका पॉइंट एक ये भी है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और अगर किसी को ये लगा, मैंने किसी का नाम यहां पर लिया वीडियो के अंदर, और उसको ये लगा है कि शायद मेरी ये बात करने से उसकी इज्जत मजरूह हुई है, तो वो इस कानून के जरिए मेरे खिलाफ दरखास्त देंगे और ये कहेंगे कि जी जो उस वीडियो के अंदर बात कर रहे थे, यानी कि मैं, उनकी ये बात करने से मेरी इज्जत के अंदर कोई कमी आई है, लिहाजा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। बस उनका ये कह देना काफी है, उन्हें कोई भी सबूत देने की जरूरत नहीं है और मेरे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। 60 दिन के अंदर अंदर एक टाइम मुकर्रर किया गया है। तो इस तरह का एक जो है वो हद के इज्जत कानून पास किया गया है, लेकिन लगता यूं ही है कि इसके ऊपर तमाम साथी कम्युनिटी भी सरापा एहतजाज है। इसके ऊपर कोई भी इत्तेफाक नहीं कर रहा पंजाब हुकूमत से, और ये ज्यादा देर तक टिक नहीं सकेगा। इसको सेटिसाइड कर देंगी पाकिस्तान की अदालतें, और जब ये अदालतों के अंदर पेश किया जाएगा तो फिर देखेंगे कि इसके ऊपर अदालतें क्या रुख इख्तियार करती हैं। लेकिन लगता यूं ही है कि शायद ये ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर सकेगा और अदालतें इसके खिलाफ फैसला दे देंगी। इस हवाले से फिर जो भी अपडेट होगी वो इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक रखने की कोशिश करूंगा। अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेजबान ज़िशान नूर को इजाजत दीजिए। अल्लाह।